चलिए बेटा, हमने पिछले लेक्चर में टेंजेंट और नॉर्मल की बेसिक इंफॉर्मेशन स्टार्ट कर दी थी। आप लोगों को संभवतः अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। ठीक, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पर पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस वक्र पर बिंदु ज्ञात करें which the tangents are parallel to x axis और parallel to y axis, जहां पर टेंजेंट x के पैरेलल हो और दूसरा क्वेश्चन है y के पैरेलल हो। बेटा शुरुआत कहां से करेंगे? देखिए, V1 इक्वेशन ऑफ कर्व, वक्र का समीकरण। अरे हिंदी वालों को भी समझ में आ जाता है ना। इक्वेशन ऑफ कर्व, वक्र का समीकरण, x²/4 y²/25 बराबर 1। तो हमें पॉइंट निकालना है बेटा। अगर पॉइंट नहीं दिया गया हूं तो बिना पॉइंट माने क्वेश्चन मत सॉल्व करना। पहली लाइन में क्या लिखना? लेट बी पॉइंट ऑन द कर्व P x1 y1। हिंदी में क्या लिख देना? माना वक्र पर बिंदु P x1 y1 है। बच्चों आप जो भी पॉइंट मानोगे वो पॉइंट उसी कर्व पर उपस्थित होता है, ध्यान रखना। वो पॉइंट उसी कर्व पर स्थित होता है, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दीजिए। x1²/4 y1²/25 बराबर 1। और बच्चों इसको नंबर 1 दे दें। हर क्वेश्चन सिमिलर स्टेप में चलता है। अब अगला केस तो आप भी जानते हो, x² 4 y²/25 बराबर 1। क्या करा दो? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। और बच्चों सबको डिफरेंशिएशन कराना तो अच्छी तरह से आता है। डिफरेंशिएशन में गलती मत कर देना। 1/4 तो कांस्टेंट है। x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1/25 कांस्टेंट है। y² का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx और 1 तो 0। तो x² का 2x, y² का 2y dy/dx। तो ये उधर जाएगा, 2 तो 0 में चला ही जाएगा। तो y/25 dy/dx ये कितना हो जाएगा? -x/4। समझ गया बेटा? 2 तो कॉमन आके 0 में चला गया, d इधर बच गया, इसको इधर भेज दो। तो इससे आपका dy/dx कितना आ जाएगा? -25/4 x/y। और इसमें जो पॉइंट आपने माना है वो पॉइंट पुट करा दो x1 y1। तो -25/4 x1/y1 ये जो बन के आती है यही स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाती है। बेटा क्वेश्चन टेंजेंट का हो चाहे नॉर्मल का हो, बच्चों इतनी स्टेप तो हर क्वेश्चन के लिए सेम चलती हैं, तो गड़बड़ मत होने देना। अब पहला हिस्सा इसका, पहले हिस्से में क्या बोला है कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया? जो dy/dx आप लोगों ने बनाया है वो dy/dx बराबर 0 होगा। ये रहा आपका dy/dx -25x1 और y1 बराबर 0। ये तो 0 में चला जाएगा, तो x1 बराबर 0। और इस x1 बराबर 0 की वैल्यू को कहां पुट कर दें? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको कहां पुट कर दो? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट 0। तो y1²/25 बराबर 1, y1² बराबर 25, y1 बराबर ±5। तो बेटा पॉइंट क्या क्या बन जाएगा? 0, 5 एंड 0 -5। ये आपका पहला आंसर। अरे आ गया देवताओं समझ में? इसी तरह दूसरा क्या बोला है? टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। दूसरा क्या बोला है?
Second, tangent parallel to y-axis. It means dy by dx at point P बराबर क्या होता है y-axis के लिए इनफाइनाइट. तो dy by dx ये रहा बच्चों -25/4 x1/y1 और इनफाइनाइट का मतलब 1/0. ये 0 में जाएगा, ये 1 में जाएगा, तो y1 बराबर 0. और ये y1 वाली वैल्यू कहां पुट करा दें? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या हो जाएगा x1² 0 बराबर 1, x1² बराबर 4, x1 बराबर ±2. बच्चों पॉइंट क्या हो जाएगा 2 0 एंड -2 0. समझ गए? तो बेटा इस तरह से इस क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है. तो बेटा सही तरह से आप बुद्धि का यूज कराएं. समझ रहे हो? ठीक है, अच्छी तरह से देख लो एक बार. ओके बेटा, आपको अच्छी तरह से आ गया था समझ में पिछला क्वेश्चन. चलो अगला देखो. अगले में क्या बोला है बेटा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय दिस एंड दिस एट अ पॉइंट वेयर t बराबर π/2. हिंदी में सुन लो, हमें दो इक्वेशन उपलब्ध है, x बराबर a sin q t और y बराबर b cos q t. और हमसे पूछा गया है कि t बराबर π/2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करें. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो शुरू कहां से करोगे सॉल्यूशन? गिवन x बराबर a sin q t, इसका क्या करा दो? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t. बेटा जब t में दे रखी हो या थीटा में अलग अलग दो इक्वेशनें दे रखी हो ना, तो उनका डिफरेंशिएशन कराया जाता है t के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में. t में गिवन हो तो t में कराओ, थीटा में गिवन हो तो थीटा में कराओ. तो dx/dt ये तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा हमारा x3 3x² और दोबारा करेंगे तो cos t. सिमिलर y बराबर क्या है b cos qt. तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dy by dt 3 cos² t और cos t का करेंगे तो माइनस sin t. ओके, इससे हमारा dy by dx निकलेगा. कैसे निकलेगा बच्चों? dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. तो dy by dt ये रहा -3b cos² t sin t 3a sin² t cos t. कितना हो जाएगा बच्चों? dy by dx बराबर -b/a cot t. और इसमें अब जो दिया है पुट t बराबर π/2, तो dy by dx एट t बराबर π/2 तो -b/a cot π/2. और बच्चों cot π/2 की वैल्यू 0 होती है. तो ये जो निकल के आई ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगी. अगर इसी क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछता तो वो -1/0 हो जाती. इसी क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछता तो -1/0 हो जाती. समझिए लल्लाओ. और आगे क्या पूछ रहा है हमसे? इक्वेशन. तो इक्वेशन के लिए तो पॉइंट की जरूरत होती है बच्चों. इक्वेशन के लिए तो पॉइंट की जरूरत होती है. पॉइंट कहां से बनेगा? यहां से बनेगा x बराबर a sin qt sin q π/2. तो ये 1 हो जाएगा. y बराबर क्या था? b cos qt. तो y बराबर क्या हो जाएगा? b cos q π/2. ये 0 हो जाएगा. बच्चों पॉइंट क्या होगा आपका? बेटा पॉइंट क्या बनेगा? a, 0. तो इस तरह से इन टी वाले क्वेश्चनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। आंसर y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये तो 0 में चला जाएगा, तो x माइनस a बराबर 0। समझ के लल्लाओ। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए दोबारा। ओके बच्चों, आप लोगों को पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल उसी की जैसा क्वेश्चन एक और देख लीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसके लिए हमें थीटा बराबर π/2, तो पिछला t में लिखा हुआ था, ये थीटा में लिखा हुआ है, तो वही काम, x बराबर थीटा प्लस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा बनाओ 1 प्लस cos थीटा। इसी तरह y बराबर 1 माइनस cos थीटा, इसका करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये dy बाई डी थीटा बन जाएगा साइन थीटा। नमस्ते। और वही dy बाई dx बनाइए, कैसे बनाओगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, तो dy बाई dx बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, dy बाई डी थीटा साइन थीटा है, और ये आपका 1 dx बाई डी थीटा 1 प्लस cos थीटा, और इसमें पुट कर दो थीटा बराबर π/2। सेम क्वेश्चन है बेटा पिछला वाला ही, तो साइन π/2 1 प्लस cos π/2, ये 1 ये 0, कितना आया 1, ये बन गया आपका SOT, और नॉर्मल निकालें तो ये बन जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए और साइन बदल दीजिए। समझ गए। और पॉइंट कहां से बनेगा, x बराबर π/2 साइन π/2 1, y बराबर 1 cos π/2 0, तो पॉइंट क्या बना π/2 प्लस 1 कोमा 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसी तरह से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो। तो बेटा अब आप लोग आपकी जो एक्सरसाइज है 8.3, उस 8.3 को कंप्लीट करें अकॉर्डिंग टू RBSC बुक, और 6.3 अकॉर्डिंग टू NCERT बुक। ओके, थैंक यू।